देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्तमान कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार आपदा को संभालने में विफल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि जब से सरकार बनी है तब से 1000 से अधिक सरकारी संस्थान बंद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी, जिसके पास 140 से अधिक महाविद्यालय थे, उनमें से बड़ी संख्या में महाविद्यालय काट दिए गए हैं। अब इस संस्थान के पास केवल 3 जिलों के महाविद्यालय ही बचे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में एक और पद बनाया गया है, इसकी नोटिफिकेशन भी हो गई है। आपदा की घड़ी चल रही है पर सरकार के खर्च कम नहीं हो रहे हैं। ओएसडी, राजनीतिक सलाहकार, सीपीएस की बड़ी फौज पहले ही खड़ी है। अब तो सरकार और लोन लेने जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही 500 करोड़ का एक और लोन ये सरकार लेने जा रही है। और एक पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है, एक जिसको जनून सवार हुआ पड़ा है हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी को। जब कोई चीज को रूटीन में जो चली होती है उसकी खबर नहीं बनती है, उस चली हुई चीज को बंद करना, उसको रोकना तो खबर बनती है। तो इसलिए ये काम उन्होंने लगातार 9 महीने के इस कार्यकाल में किया। अभी हाल ही में कुछ स्कूल और बंद किए हैं और अभी हाल ही में मंडी के जो हमारी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, जो हिमाचल प्रदेश में जो दूसरी यूनिवर्सिटी हमने खोली थी, और उस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 137 कॉलेजेस आते थे, 5 डिस्ट्रिक्ट उसमें आते थे और 165 कॉलेज शिमला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। अब मुझे मालूम नहीं हासिल क्या होगा उसमें से भी क्या किया कि उस यूनिवर्सिटी का कद छोटा करने के लिए कॉलेज की स्थिति में उसको ला करके खड़ा कर दिया, जहां 137 कॉलेजेस उसके अंतर्गत आते थे और जिसमें से कुछ उन्हें डिनोटिफाई किए, लेकिन एक्टिवली जो 128 कॉलेजेस उसमें जो है प्रेजेंट भी थे, उसमें से सारे कॉलेज अब शिमला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत किए। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं बात ये कह रहा हूं कि जब एक सहमति के तौर पर और व्यवहारिक रूप से सारी चीजों का आकलन करने के बाद जो है वो तय किया गया था कि कौन कौन डिस्ट्रिक्ट जो है शिमला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत होना चाहिए, कौन डिस्ट्रिक्ट मंडी के अंतर्गत होना चाहिए, कौन कॉलेज कहाँ होना चाहिए, इस बात को लेकर के तय किया था। अब मंडी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो है मात्र 46 कॉलेजेस। आपदा का दौर चल रहा है, लेकिन अपने दफ्तर में प्रिंसिपल एडवाइजर की पोस्टों को क्रिएट किया जा रहा है। आपदा का दौर चला है, लंबी एडवाइजर की और ओएसडी की जो सेना जो बनी है वो उसमें और विस्तार किया जा रहा है। इसलिए ये समझ में नहीं आती है दो चीजें जिस प्रकार से वो बातें कह रहे हैं कुछ और कर कुछ रहे हैं। इस बात को लेकर के मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ। जयराम ठाकुर ने कहा कि सड़कें अभी बंद है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग अपनी जेसीबी निशुल्क देकर रोड खोलना चाह रहे हैं, लेकिन युवा मंत्री ये निर्देश देते हैं कि भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता की जेसीबी काम पर नहीं लगेगी, केवल मात्र कांग्रेस की ही लगेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि एक तरफ डीजल के रेट बढ़ाकर महंगाई को बढ़ावा ये प्रदेश सरकार दे रही है, तो वहीं दूसरी जगह राशन के डिब्बों में राशन की कमी से जनता को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजेंद्र राणा का पत्र सोशल मीडिया पर आया है, उस पर कांग्रेस को गंभीरता से काम करना चाहिए। अपने क्षेत्र में गया था और वहां सड़कें बंद पड़ी हैं। हमको लोग मिलने आए, कई किलोमीटर से चल करके पैदल की सड़क सेब की फसल निकाल के रखी है, 15 दिन से उतार के रखी है, लेकिन ले जाने का कोई रास्ता नहीं है। हमने अपने लोगों को कहा कि मदद करो सब लोग। हमारे लोगों ने आज जेसीबी जिन के पास थी उनने जेसीबी लगाई, तो आदेश हुए यहां से कि एक भी जेसीबी नहीं लगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की। मित्रों, हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी कांग्रेस पार्टी की। 2 बार इन्होंने वैट में इंक्रीज करके लगभग 7 रुपए का इंक्रीज किया उनने डीजल की कीमतों पर। व्यवस्था परिवर्तन की बातें कह रहे हैं
और जबकि पिछले 1 साल से ज्यादा समय से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं, इस बात को उनको समझना होगा। और डीजल पर कीमत बढ़ाने का मतलब सीधा मतलब उसका कि गरीब आदमी के ऊपर आप बोझ डाल रहे हैं, गरीब आदमी को आप तकलीफ में डाल रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें महंगी होगी ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से। अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि सभी गैस के सिलेंडर पर 200 रुपए की कटौती करके उन्हें एक बहुत बड़ी राहत दी है। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर पूरे देश की महिलाओं का जिनकी आबादी अब कुल आबादी का आधा हिस्सा है, और महिलाओं का पूरे देश के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। इस दृष्टि से निर्णय किया। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।